ये फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव है सर बीएड। वो हमारा आपकी पत्र आदि मैडम का है और हम कर रहे हैं जी सर। हाँ कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आप रखिए, बात रखिए। ठीक है ना। पहले ऐसा है, देखो ये खुद ये भी रखिए, मैंने उनको बता दिया है ना सर, उनकी सुनिए तो सही, वो क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए। आप एक्चुअली ये है ना कि हमारी डिमांड्स इसमें एक तो कॉलेज पूरा दरार आ रखी है, ना ही उसमें पेंट्स हैं, और दूसरा देखिए ये हमारी डिमांड अभी ठंडे की दिन है, तो बच्चे ठंडे में बैठ के उधर की खिड़कियाँ टूटी हैं, प्रॉपर हवा आती है, वेंटिलेशन हम रहता कर है। रहे हैं बेटा, एक आध दिन में हम वो ये हो रहा है। बहुत कर रहे हैं, पर रोज कहते हैं हमसे कि हम कर रहे हैं, हाँ। और तुम अभी देखो क्या पता नीचे नया बिल्डिंग ना बन गई हो। सर एक्चुअली मुझे 3 साल हो गया वहाँ पे जो खिड़की टूटी है वो तब से टूटी हुई है, कुछ नहीं हुआ है। मैं इधर 8 साल से हूँ इस कॉलेज में। अरे मैं तो 1 महीने से हूँ यहाँ। लेकिन कुछ नहीं हुआ है सर, पर ऐसा बात ये है ना कि हुआ कुछ नहीं हुआ है नहीं सर। है। ऐसा देखिए, हम जाड़ों में अभी टेंडर हो रहे हैं, मतलब मैंने इनसे भी कह दिया है, मैंने तो जब ये आए थे आरंभ चुनाव से पहले, मतलब वो जो उससे पहले मैं सर उससे पहले तो आपने ये भी कहा था कि किताबें आ जाएंगी, कौन सी किताब आ गई? किताब मंगा दी है भाई। कहाँ आई सर? ऐसा तो कोई लेटर तो मैं दिखा दिसंबर में दीजिए। ऐसा तो जरा लाइब्रेरी में जाओ ना, डिमांड होगी ये उसकी। डिमांड तो सर हमसे डायरेक्टर भी कहते रहे हैं कि 25 लाख 20 लाख की हो गई है। अच्छा दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया, ये आपको मालूम है 9 तारीख से मैं यहाँ फंक्शनिंग में था। सर हमें नहीं फर्क पड़ता कि इस अच्छा, कैंपस में अब वो कुलपति कब किताबें ज्वाइन आ करें, गई हैं। कब हट जाएं, कब क्या करें, हमें अपने स्टूडेंट कॉलेज के स्टूडेंट से फर्क पड़ता हमें है। ये आ रहे हैं कि कह रहे हैं कि वो मेंटेनेंस होने, आपकी डिपार्टमेंट से पत्र आया, मैंने अभी सदर प्रसाद को उसको रिमार्क कर रखा है, ठीक है। सर एक्चुअली ना हम ये नहीं चाहते कि हीटर गर्मियों में आए, वो अभी है अभी जब आ हमें रहे हैं, अभी आ जरूरत रहे है। हैं। अब मतलब इसमें हीटर का तो मैं नहीं कर सकता, अभी हम तो मेंटेनेंस का कर रहे हैं। Yes, sir. रंग चूना सार्वजनिक है, जो टपक ज्यादा क्या रहा हॉस्टल का? नहीं सर, और जो शीशे BEd, टूटे हैं, BEd, शीशे लगा रहे हैं। दरवाजों की कुंडी नहीं है। हाँ। वो सब हम अभी मेंटेनेंस का कार्य कर रहे हैं। यस सर। सबसे बड़ा कार्य ये है कि ये सब फतें हमारी टपक रही है यस सर। ना, ये ऊपर से नीचे से ऐसा ही हम LLB में भी है सर, बीएड में भी है, सारी सब चीजें। जगह कर रहे हैं जी। अभी जो है कल परसों में टेंडर हो जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा काम है ये उसमें पैसा भी लगा है, हम अधवाद नहीं कर सकते ना, तो हम कर रहे हैं बेटा, आप उसकी चिंता मत करो। और इसको ये आपके डिपार्टमेंट से भी पत्र आया है, मैंने तो ये कहा था कि आप प्रधान को पत्र दो, और जो ये कंप्यूटर मतलब ये भी हम दे रहे हैं, हमारे पास कंप्यूटर आए हैं, अभी बीच में चुनाव हो गया बल्ब, LED, ट्यूबलाइट, पंखे, हीटर, कंप्यूटर, इन्वर्टर, LCD प्रोजेक्टर, बल्ब। ट्यूब लाइटर आया है, उनको भी कंडीशन मिलती है आपकी डिपार्टमेंट। आप ट्यूब लाइट बल्ब के लिए भी लिखोगे तो गलत हो जाएगा। सर ये हमारे कॉलेज की दुर्दशा है कि उन्हें लिख के देना पड़ रहा है बल्ब कुर्सी के लिए भी। अब वहाँ कुछ है ही नहीं सर, क्या करें बताइए। हिंदी विभाग में हिंदी का टीचर है जी। कि अगर मेरी घड़ी बंद होगी तो वो मतलब शेल ला के मतलब मुझे कंडीशन खरीदना चाहिए ना। आपको कोई बल्ब भी फ्यूज होगा ऐसा नहीं होता ना सर, बल्ब इसमें लिखे भी तो इतने हैं, भैया, तो वो बताते थोड़ी है डिपार्टमेंट वाले उन्हें, या तो वो तो उनकी है ना सर, वो तो आपसे कहेंगे, हम उनसे कहेंगे तो मार्क्स लेके आए। ये पूरा समाधान निकालिए, क्योंकि ये चीजें ऐसा है या बच्चे आके आपसे कहें, बच्चे लेके आए दिमाग, ये ठीक नहीं है। आपको छुट्टी होगी, आएंगे तो बुलाएंगे। आप फोर्स करेंगे उन्हें तभी तो निकालेंगे। सर वो लोग करना नहीं चाहते हैं, आपको मालूम है ना डॉक्टर साहब, एक कमेटी बनाइए, हर डिपार्टमेंट को करने मिलती है, लेकिन वो नहीं करते हैं सर, वो नहीं करते। इस कैंपस के डायरेक्टर, इस कैंपस के अधिष्ठाता प्रशासन, इस कैंपस के DSW सिर्फ और सिर्फ पागल बनाते हैं सर। आपको मैं कभी वीडियो दिखाऊंगा। क्या आप हमें ये चीज रिटर्न में दे सकते हैं कि डिपार्टमेंट के लिए किस चीज के लिए डिपार्टमेंट, जैसे आप कह रहे हैं बल्ब वगैरह, एक चीज आप सुन लीजिए मेरे, जैसे आप कह रहे हैं कि बल्ब वगैरह का पैसा डिपार्टमेंट के पास आता है ना, ठीक है, तो क्या आप हमें ये चीज बता सकते हैं कि किस किस चीज का ऐसा है, पैसा इसके लिए देखो, इसके लिए हम उस चीज के लिए अपने डिपार्टमेंट से ये चीज रखें। आप इसके लिए वो नंबर नीचे WO है, पूछ दीजिए सर वो हमें बता भी देंगे, लेकिन जब ये डिपार्टमेंट में जाते हैं वो लोग कह देते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। मैं हिंदी का टीचर रहा हूँ, 32 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और बहुत अच्छी बात है, हम भी इस कैंपस में 10 साल से पढ़ रहे हैं और यहाँ की हालत देख रहे हैं। 10 साल से तो मैं हेड हूँ। हेलो, अब जैसे हीटर हम खुद अपने कंडीशन से करते हैं, जैसे कागज अपने उसे करते हैं, और जैसे काटेज है हम अपने पैसों से खरीदते हैं, हमें पैसा मिलता है ना बेटा उसका। अरे जी वो चीज ऐसा करवाते क्यों नहीं है? हम ये कह रहे हैं, मिलता तो है, हम भी जानते हैं। गुरजीत नहीं कहते हो ना फिर आप बस यहाँ तो कह देते हो, लेकिन आप वहाँ कुछ नहीं कहते हैं। इसमें ये नहीं तो बता ये दीजिए ट्यूब बल्ब के लिए हम आना पड़ता है क्या यहाँ? हम यहाँ पर किस किस चीज का पैसा डिपार्टमेंट के पास आता है, हम अच्छा उस चीज देखो की डिमांड यहाँ प्रोजेक्टर तो लेके नहीं उन्होंने है। अभी मुझे अरे बेटा उन्हें भेजिए पत्र, अभी इनकी कह रही है, ये तो हम दे रहे हैं, ठीक है।
अब ये जो कंप्यूटर भी दे रहा है उसमें उन्होंने 8 ले रखा है, इसमें 10 कर दिया। एक मत तो कोई है ही नहीं। वही देखे ना सर, आप जब हमें पागल बना रहे हो तो आपसे तो पता नहीं क्या क्या झूठ बोलते होंगे वो लोग। एक कंप्यूटर तो मेरे पास पड़ा है, एक कंप्यूटर में हर डिपार्टमेंट को हम दे रहे हैं। एक कंप्यूटर यानी एक कुर्सी जो है हेड की। आज फिर मैडम की डिमांड, मैंने कहा कि आप अधिष्ठाता प्रशासन को तो वहाँ से बढ़ेगा ना, कैंपस का है। अधिष्ठाता प्रशासन के बराबर फ्रॉड इस कैंपस में गुरुजी शायद ही कोई है। अच्छा, अब ये बल्ब हमारे प्रवीण सिंह बिस्ट जी के जैसे, मैं सीधे नाम लेके बोल रहा हूँ सर, बल्ब एक भी काम वहाँ से नहीं होता है गुरुजी। मतलब वहाँ की कंडीशन लगाना चाहिए ना उनको। ठीक है सर, आप बल्ब जैसी चीज यार, टोटी आप जैसे गुरुजी बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग, बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर इस कैंपस के हालात ऐसे हैं कि हमने कुलपति जी को बल्ब कुर्सी के लिए कहना पड़े तो धिक्कार होना चाहिए आपको। जैसे ये लिस्ट है हमारी, सबसे पहले मांग हमारी है कि हमारे उसमें बल्ब होना चाहिए। तो सर आप कह रहे हैं इस चीज का पैसा डिपार्टमेंट है, जाता तो है आप ना। इस लिस्ट में बता दीजिए किस चीज का पैसा किस डिपार्टमेंट अच्छा, में आता है, पंखे वहाँ जो है, बात करते पंखे भी, बल्कि हमने तो डिपार्टमेंट है, ये पंखे तो सब जगह आपके डिपार्टमेंट में पंखे नहीं लगे हैं। नहीं लगे सर। अच्छा चलो ठीक है। अब देखिए तो लॉ में भी नहीं लगे हैं। लॉ में हम कन्वेंसन करने गए थे, वो कह रहे थे वो पर ये टूटा पूरी है, जो ये जितनी भी टूटा है वो क्या- सब क्या- टूटी क्या पड़ी बता है। रहे थे वो? डिपार्टमेंटल टीचर के लिए तो ये मतलब हिटर दूंगी वहाँ होंगी। और सर उनके क्या पास क्लासरूम में लग सकते हैं? क्लासरूम में देखो ना, इतना ठंडा होता है। यस सर, हाँ, आजकल देखो ना, जो हमने लगा तो रखे हैं यस सर। यार, इससे पहले कि का सत्संग आया, उसी जिद के चक्कर में मतलब उसको लगाए, सारे पंखे तोड़ के रख दिए। छात्र संघ ने तो पिछली बार 1,20,000 की पानी की टंकी लगाई, मेरे ख्याल से 25,000 की आ जाती है ना ना, वो तो जो फूक गया। उसके बाद उसको गुरुजी 25,000 की आ जाती है, मुझे पैसे तो मैं लाके दे देता हूँ। 25 नहीं आता यार। 30 की आ जाती है, 1,20,000 की पानी की टंकी कौन सी आ रही सर? टंकी नहीं। या तो अंदर गोल्ड का कुछ उसमें लगा हुआ है सर, वो फूक जा रही है। सर ये एक्चुअली वो है टीचर्स की तरफ से हैं और ये हम छात्रों की तरफ से हैं, और इसमें ऊपर लिखे हुए हैं कि अच्छा, बीमा मंडल का पत्र उनको कुलपति को देखिए, उनको अपने संख्या मतलब यहाँ अधिष्ठाता प्रशासन को देना चाहिए था। हम सर तो पैसा इसमें वहाँ और दे डिमांड देंगे भी ना। है सर, और डिमांड भी ऐड सर ऑन हुई इसमें है। है इसी पर्ची में जो स्टूडेंट की तरफ से है। एक बार लिख के देना वो। सर इसमें लिखा है मिस। आज एक पत्र दूसरा आया है, एक पत्र उससे पहले दूसरा पागल आया ही है। बनाना है, कैसे भी बना लो। नहीं, सब पागल तो मुझे बना रहे हैं ना, वहाँ लड़का भी गुरुजी यही आ आप रहा ये है, आपके टीचर भी ऊपर यही धिक्कार आ है रहा कि आप कुलपति हैं और आपको वो लोग पागल बना रहे हैं। ये हमारी गलती नहीं है, ये आपकी गलती अब है। ये दरवाजे बिजली उपकरण ये मतलब पर यहाँ देने का क्या मतलब है भाई? आप जब नीचे कोई काम करता, हमको मतलब करना चाहिए। आपके अधिष्ठाता प्रशासन के हालात आप खुद अरे जानते भैया, हैं सर। बैठक हुई, बैठक तो मैंने कहा है उनसे। तो कहाँ करते हैं? अगर वो करते तो हम 3 साल से लड़ रहे हैं गुरुजी सभी वहाँ। लोग वैसे ही हैं। तो आप उन्हें हटाइए ना सर। एक थोड़ी सर वो आप चाहें तो आप उन्हें हटा सकते हैं। अच्छा, डीन से कि मैंने यहाँ बैठक बुलाई बेटा, और मैंने कहा जो भी आपकी डिमांड से है आप प्रशासन को लिख के दो। अब वो वहाँ नहीं भेजी, यहाँ भेज रहे हैं मेरे पास। वो करना नहीं चाहते ना, उन्हें एक सिंपल सा आदमी दिख गया जो कुलपति की कुर्सी में बैठे हैं। ना ना, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा जाके एप्लीकेशन है वो मैंने दी, उन्होंने सीधे ऐसे साइड में रखी है चलो मैं ले रहा हूँ उस पत्र को। गुरुजी पत्र लेके क्या होगा सर, इसमें काम ही कुछ नहीं हो रहा। पत्र तो मैं आपको रोज दे जाऊंगा कि, और गुरुजी हम पूरी छुट्टी में आएंगे आपके पास में। एक बात आपको मैं ये भी बता रोज दूं, आ यार। हम रोज आएंगे, तो रोज आना। कोई दिक्कत नहीं। हमें छात्र संघ से तो कोई दिक्कत और मतलब मैं है चाय नहीं। भी पिलाऊंगा। हमें नहीं पीनी है सर, ये माफ करिए, फ्री की चाय पिला के आप पता नहीं क्या क्या लूट लोगे हमारा। हमें बिल्कुल नहीं ऐसा पीनी मैं ऐसी लूटने चाय। वाला आदमी नहीं हूँ। अरे गुरुजी हैं? मैं बिल्कुल, मैं कोई दिक्कत ऐसा नहीं, है, हम मैं चाहते हैं आपके कि गाँव काम से हो। खर्च करने वाला आदमी हूँ। अरे हमें नहीं चाहिए सर, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसा पैसा सर। ये आप छात्र संघ को दीजिए, लेकिन ये पूर्व चीज- अध्यक्ष को दीजिए, उसी भाई को चाहिए सबसे ज्यादा पैसा। अच्छा, ये चीज जो है मेरे समझ में नहीं आता है बेटा, इसके लिए ज्यादा प्रोत्साहन। ऐसा ये तो यूनिवर्सिटी है ना, आपको सहयोग से आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ये इसमें नई है, नई बनी। गुरुजी फिर ये नई मत कहिए अरे मैं सर, सुनो तो 3 सही, साल हो गए, 3 नया साल कह के इसे बचाइए मत, इसे नया कह के इसे बचाइए मत सर। पहले तो मैं पहले मेरी बात पूरी हो। जी बताइए। एक चीज क्या है कि पहले तो ननकान था ना जी और 2 कैंपस होते थे। जेएसडी भी थोड़ा मतलब यूनिवर्सिटी से दूर है लेकिन नजदीक है हमारी विद्या। एक ये अल्मोड़ा कैंपस हो गया, तो इसके लिए कैंपस का पूरा ये देखभाल के लिए अधिकृत तो कौन है? अधिष्ठाता प्रशासन ना, या टैक्स। आप क्या सर दिल से बताइए कि आप नहीं जानते हैं यहाँ के अधिष्ठाता प्रशासन की हालत? अरे मैं भी तो रहा हूँ जाकर। आप प्रवीण सिंह बिष्ट के हालातों को नहीं जानते हैं क्या? उसमें डायरेक्टर के लिए भी और आपका डायरेक्टर का कहीं को हाँ एक है। डायरेक्टर ही अगर हमारी सुनता है, डायरेक्टर को तो हमें गाली गलौज करने से फुर्सत नहीं है। एप्लीकेशन ऐसा नहीं बेटा, देखो कंप्यूटर में ये हमने ले जाओ, उनसे कहते हैं कोई ले लीजिए, आप सब घर चले जाओ। अच्छा, आज उन्होंने फिर मैडम का पत्र आया है, 8 कंप्यूटर के लिए उन्होंने लिखा है उसमें। अच्छा, इन्वर्टर के लिए भी लिखा है। इसके नीचे ये टीचर का है, ये टीचर्स का है सर, ये टीचर्स की तरफ से। हाँ, आज ये आया है।
ये सोफा ये वाला है, ये वाला है। तो सर, ये मुझे मतलब ये स्टैंड इनको वाला- मतलब सीधे मुझको देना भाई ये यहाँ नहीं देगी नीचे मैंने ऐसा डेंस को सब डेंस को बुलाया मैंने कहा जितनी भी आपकी डिमांड हो ये हमारे पास पैसा है ऐसा नहीं भी नहीं है। अब ये कोई चीज़ तुरंत नहीं हो सकती है ना। सर ये बात हाँ? आप सही कह सर रहे ये एक महीने का अंतराल ले सकते हैं आप। हम ये मेरा क्या ये मतलब अभी टेंडर कर रहे हैं यस सर। ठीक है। टेंडर हम पहले कपड़े के लिए कर रहे हैं रंगीमा के लिए कर रहे हैं गुरुदेव और प्लीज किताबें करवा दो पहले, ये रंग चूना पुताई बाद में कर देना सर। अच्छा जरा विभाग का फोन है तो लगा चल किसका? विभाग का है फोन कौन विभाग? विभाग मिस्त्री यार सर इसकी मिश्रा जी लाइब्रेरी। ऐसे किताबों का आगे सर आप चला गया। VC गुरु जी किताबें दे दो, ये छत Present पुना किताबों की list हो गई ये सब हो जाएगा सर। वो आपकी टीम में उसकी प्रोफेशन इंचार्ज लाइव मिश्रा जी का नंबर ढूंढ के मिश्रा जी का नंबर किताब मंगानी वरिंदा से मांग लो। मांग रहा हूँ। आप जाइए ऑर्डर होगा अब हर फैक्ट्री का पैसा विभाजित हो गया है और कम किताब आ जाएंगी डालूंगी इधर आ जाएंगी मिला रहा हूँ, नहीं लगा रहा हूँ। ना मुझको लगा रहा है नहीं नहीं सर मैं आपको नहीं लगा रहा हूँ, मैं लाइब्रेरी के कर्मचारी को लगा रहे हैं और मुझे लग रहा है इन्हें बना देना चाहिए मेरे ख्याल से लाइब्रेरी का इंचार्ज। कम से कम ये काम तो करते हैं, इन्हें फोन करते हैं हमेशा किताबें मिलती हैं, इन्हें बनाओ लाइब्रेरी का चार्ज। हेलो अभी तिवारी हेलो हाँ दादा ये मिश्रा जी का नंबर दे दीजिए तो मैं गवर्नमेंट डिसीजन के हिसाब से नहीं ये एक 11 विषय होता है एक अभिल वाला है टीचर को एग्जाम करना है। हां वो विषय का नंबर करना है मिल गया अच्छा टीचर को एग्जाम करना पड़ेगा। नाना मैं लगा रहा हूँ सर। हेलो हाँ मिश्रा जी प्रणाम। ये हम लोग अभी आदरणीय कुलपति जी के ऑफिस में आए हुए हैं और हमारा फोन हैंड फ्री है, हमने ढूंढकर आपका नंबर निकाला है कहीं से। तो हमारी किताबों की बातें चल रही थी कि सेल्फ वालों को और अलग क्लासेस वालों को क्योंकि उनकी किताबें पूरी नहीं मिल पा रही। किसी भी क्लास वालों को कोई भी किताब पूरी नहीं मिली है तो उनको किताबें पूरी मिली कहाँ है। लेकिन जैसे 3 किताबें होती हैं तो किसी को 1 मिली है, किसी को 2 मिली है, जिनके 4 सब्जेक्ट होते हैं तो उन्हें 1 ही मिली है, ऐसा क्यों? हाँ मिश्रा जी अब आ रही है। हाँ तो आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? और हमने भी कुलपति जी से कहा कि किताबों के लिए कुछ बात हुई है, तो क्या कुछ बात हुई है आपके कुलपति जी से किताबों के संबंध में? क्या बात हुई है बताएंगे आप हमें? बताइए फिर। जी तो ये हमारी किताबें आएंगी कब? बीस दिन के अंदर सर 20 दिन के अंदर ठीक है। आज आपकी मैं डेट नोट करता हूँ। आपकी कब बात हुई थी गुरुजी से? नहीं कहा था वाली बात नहीं होती ना। मैं भी आपसे कह देता हूँ कि लाइब्रेरी में 50,000 किताबें मंगवा दो, कहने पर नहीं होता है। आपको कोई लेटर आया था क्या? लेटर नहीं आया था ना, लेटर नहीं आया था ठीक है। और आपको पैसा स्वीकृत हुआ क्या? अरे मैंने कह दिया मैं 2 लाख रुपए दे रहा हूँ। अच्छा मतलब ना लेटर आया ना अभी पैसा आया, लेकिन आपको 20 दिन के अंदर किताबें लानी है ना। और किताबें भी है ना वो। जी 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 ठीक है। मिश्रा जी ये तो आप खाली वैसी बातें कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, मैं आपको मिलूंगा 12 तारीख को। आज 12 तारीख है और मैं आपसे मिलता हूं अगली 12 फरवरी को।
और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि किसी भी विद्यार्थी को किताबें नहीं मिले तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, ठीक है? ये कुलपति आदरणीय कुलपति जी बात कर रहे हैं, बात करिए। अच्छा, ये आपने डिपार्टमेंट से लेटर सब आगे नहीं आए ये भी? हाँ, अच्छा अच्छा, वो डिपार्टमेंट कौन कौन से छूटे हैं? अच्छा, वो ऑर्डर कर दिए तो आए थे आपके पास? आप जो ये जो है डिपार्टमेंट छूट गया तो छुट्टियां होगी, फिर ये इनको आप रिमाइंडर करो। लो क्या कहा? हमारे बुक की लिस्ट पहुंची। कोई दिक्कत नहीं, 12 तक आप रुको, 20 दिन कह रहे हो। अब थोड़ा सा सर एलएलबी की समस्या मैं भी रख देता हूँ आज की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे सर दो यूनिवर्सिटियां दो एसएसजी चल रही है, एक आम लोगों के लिए और एक खास लोगों के लिए। आम जिंदगी और मेंटोर जिंदगी टाइप उन लोगों को ड्रेस पहननी नहीं होती है जो लीडर वाले होते हैं, कोई उनके लिए ड्रेस अलाउ नहीं है। हमसे कहते हैं बिल्कुल ड्रेस पहनो, टाई लगा के। किसी को 75% अटेंडेंस के लिए कहते हैं कि भैया आप 75% अटेंडेंस पूरा करो अन्यथा आपको हम एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। और किन्हीं के लिए ये नियम अलाउ नहीं है। और तो और जो लोग कभी इस मतलब उनका अस्तित्व ही नहीं है एलएलबी में, वो हमारे यहाँ के टॉपर बना के रखे। हम लोगों ने कॉपी में काम किया क्योंकि हम इनके खिलाफ इलेक्शन में लड़े थे। हमारे नंबर मैं आरटीआई की कॉपियां ला रहा हूँ, कुछ दिनों में मैं सार्वजनिक कर दूंगा उन कॉपियों को, आप देखिएगा क्या उस कॉपी में 53 नंबर रखने लायक है। खुद हमारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर सर ने कहा था कि सूरज की दिशा डायरेक्शन चेंज हो सकती है, आपके संविधान का पेपर गलत नहीं जा सकता। तो और इसके अलावा हमारे जो डिपार्टमेंट की किताबें हैं, किताबें जरूर हैं, वो इतनी पुरानी है कि लगता है खरीदनी हड़प्पा की खुदाई में से निकली हैं। उनके एडिशन इतने पुराने हो चुके हैं मैं आपको बता नहीं सकता। एक मैं परसों वहाँ पे करंट अफेयर के नीचे कोई अखबार में पढ़ रहा था, उनका करंट अफेयर ऐसा है वो इतिहास की घटना हो चुकी है, वो सवाल इतिहास में आता है। इस तरीके की हमारे यहाँ की स्थितियां हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर अटेंडेंस का मामला नहीं है या तो सबसे कह दिया जाए आप घर बैठो, कोई टेंशन नहीं है, हम नहीं आएंगे, घर से पढ़ाई करेंगे, ऊपर वाले टॉप आएंगे। और दूसरा ये है कि ड्रेस अगर कोड है सबके लिए होना चाहिए, अटेंडेंस के बाद सबके लिए होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो पूरे छात्र समुदाय से आपकी अपील है कि हमारे यूनिवर्सिटी में कॉपी रिचेकिंग वाला इशू ही नहीं है। ये मुद्दा गुरुजी, क्योंकि ये मुद्दा मुझे लगता है कि आपके संविधान में होना चाहिए। तो वाले सबसे गलत बात है कि जैसे किसी ने कॉपी चेक करी, मैंने मान लो मैंने स्टूडेंट हूँ, मैंने एग्जाम दिया और मेरा बहुत अच्छा पेपर किया, 70 में से मैंने 65 नंबर का किया, और जब मेरे पास कॉपी आई उसमें मुझे नंबर मिले 5। सुनिएगा सर, और उसके बाद हम जब बात करते हैं तो हमसे एक बात कही जाती है कि आप आरटीआई लगा लो और आरटीआई में अपनी कॉपी मंगवा लो। ठीक है, आरटीआई में कॉपी आई और आरटीआई का नियम ये कहता है कि जैसे ये क्वेश्चन मेरा सही है, ये टीचर ने चेक किया है और 10 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे 1 नंबर दिया है कि अगर मुझे 1 नंबर दिया है 10 नंबर के क्वेश्चन में, ये उनकी ना बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत से बात चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। 10 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर अगर किसी को दिया तो हम आरटीआई के बाद ये नहीं कह सकते कि ये 1 नंबर क्यों दिया, और उसमें सिर्फ यही कह सकते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन चेक नहीं है या कोई दूसरी चीज तो वो चेक होगा। सर क्या ये गलत बात नहीं है? अब ये नियम तो कोई हमारा बनाया नहीं, पहले से ही है सर नियमों में बदलाव तो हो सकता है। एक बात है ना सर, यूनिवर्सिटी का आगे बोलिए धीरज भाई। सर जो यूनिवर्सिटी का आगे एक्ट है, पहली बात तो आपने इसको यूनिवर्सिटी के एक्ट उसमें डाला क्यों नहीं है साइड में? हम आपकी यूनिवर्सिटी की यहाँ साइड ही चेक कर रहे थे तो उसमें नाम है आगे एक्ट मिला। हम तो लॉ वाले, हम तो लॉ से पूरी कानूनी प्रक्रिया देखेंगे। और दूसरी बात तो सर जो इनका कहना था कि बिल्कुल सही था, हम लॉ वाले हमें हर चीज नहीं चाहिए। आप हमारी लाइब्रेरी में आके देख लीजिए, हमें हमेशा 2002 की बुकें 2001 की बुकें मिलेंगी। क्या आईपीसी क्या इतनी पुरानी पड़ेंगी? हम आप बताइए, गलत बोल रहे हैं इस बात को। ऐसा है, देखिए आपका एक तो पहले किताब वाला इशू था, उस पर नहीं हमें सर ये वो तो सर हमारे जब मेरा सर रिसर्च वाले में भी दोनों में आएंगे। अच्छा किताब का ये है 85 नहीं जो है 95,000 प्रतिशत आपको मिला है आपके लोगों को, और जो इस साल भी इतना ही मिला है। अरे सर वो याद आ रहा है मेरे तो फर्स्ट से लास्ट ईयर आ रही था, मेरे को तो अभी तक पुरानी बुकें मिल गई ना लाइब्रेरी से। आप पूछ लेना ना डिपार्टमेंट में। सर वो तो हम आपसे पूछेंगे ना, हम वहां पता करेंगे तो वो तो एक ना डिपार्टमेंट में अगर जैसे जाते हैं कलम की पावर आपके पास है, वो तो आपके पास है सर पावर, आप इन्हें घर बैठा सकते हो सर, आपके पास कलम की पावर है, लपेट दो इनको अंदर तक जो पैसे मेरी बात सुनो, बल्कि मैं भी
बस यहाँ आने से पहले मैं भी मतलब डीन था कला संकाय का। हाँ जी सर। मतलब मैंने आपसे भी जिक्र की थी कि साइंस बस जब पैसा आता है ना वो उम्र 8 लाख रुपए कुल है आपका पुस्तकालय मत का। ये नहीं आपको बताऊं मैं सर वो पैसा जा कहाँ रहा है अरे मुझे सुनो यार सुनो जरा, जी सर, ऐसे तो लोग यार जी सर, जी सर। क्वेश्चन करोगे तो फिर कोई उसका जी सर सर बताइए, सो सॉरी बताइए। ये 8 लाख रुपए पूरा मतलब रिलीज हुआ है। मैं 8 लाख रुपए है एक तो ये है और जो ये किताब मंगाने के लिए गया 2 लाख में लक्ष्य दे रहा हूँ। मैंने अगली बार वो आके बेचती जी से कहा कि उनका पैनल होना है। मैंने कहा 2-2.5 लाख में लक्ष्य दे दूंगा। ठीक है। अब आप ये कहते हो कि एकदम सब नई किताब तो नहीं हो ना सकती। सर नहीं हाँ, सकता। 8 लाख में मतलब 6 हमारे संख्या सर सुनो जितनी किताबें हैं तो आरटीआई लगाऊंगा मैं मानता हूँ। अरे इससे अरे 8 सुनो तो लाख सही। कहाँ गए आप जी सर। आरटीआई लगा लो ना भाई। जी सर। ये ऐसी कोई सब भाई इससे पहले भी लगते थे आप लगेंगे। जी सर। ये 8 लाख में से वो 6 संकायों में विभाजित होता है। जो कला हो गया, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, हिंदी, एक दृष्टि। अच्छा परिसाल में डीन था, डीन दूसरी मैडम थी, अब वो रिटायर हो गई, उसके बाद में बना। तो मैं देख रहा था कि मैं कि इन्होंने कला संकाय में तो हमारे 12 डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। और साइंस में भी 8 बड़े डिपार्टमेंट हैं, 4 तो बड़े हैं, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जूलॉजी और कंप्यूटर। तो पैसा हमको 2 लाख दे रखा था, हमको भी साइंस को भी। और जैसे लॉ को मतलब 95,000 या 50 जो था इतना था, ठीक है पर के साल का। और इस साल का भी ये कर रखा तो वही कोरोना रिपीट करते हैं, मैंने उसमें आपत्ति की। और ऐसे ही मतलब आपको वाणिज्य में भी 50,000 के आसपास पैसा था। और आपका शिक्षा में भी वही 50 था। और इधर दृश्य संकाय में भी 50 था। मैंने फिर ये तर्क रखा, मैंने कहा भाई आर्ट संकाय और कला संकाय बहुत बड़ी संकाय है। वो मतलब ये है कि एक ही डिपार्टमेंट है, मतलब एक फैकल्टी से बड़ा है। जैसे आपका हिंदी डिपार्टमेंट है, आप इंग्लिश डिपार्टमेंट लीजिए, अंग्रेजी डिपार्टमेंट, ये आपकी पूरी फैकल्टी से बड़ा है कि नहीं, ये 7 संख्या है। तो मैंने कहा पैसे का विभाजन गलत हो रहा है। मतलब ये नवंबर में बैठक हुई उस दिन, फिर वो विभाजन नहीं हो पाया। मैंने कहा इसको चेंज कर दिए आप। और लेकिन फिर अब ये उसके बाद भीमा महाराज ने कर दिया रिजाइन, जबकि वो परीक्षा अब प्रोफेसर इंचार्ज थी, मैं करने में असमर्थ हूँ। तो हमने उस दिन तो पत्र वैसे रखा, फिर उनसे निवेदन किया ना मैं नहीं करती। अब खैर दिक्कत तो आप काम करने में तो दिक्कत आती, कोई समस्या होगी तो आप मेरे पास आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस लेकिन ये है कि संवाद जो है सकारात्मक होना चाहिए, मेरा कहना ये है। और मैं ये पॉइंट में आ रहा हूँ। जी सर। अब ये रिजेक्ट का मामला, ये रिजेक्ट का मामले में तो भाई ऐसा देखो, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाइए, क्योंकि इसमें मतलब यूनिवर्सिटी अपने नियम थोड़ी बनाती है, वो तो इससे गाइडलाइन आती है। हमारे समय में एक क्वेश्चन आ रहा है पे, जब हर साल हर डिपार्टमेंट में बुक्स के लिए पैसा आ रहा है, तो लाइब्रेरी में, हमारी लाइब्रेरी में सब पुरानी बुक्स ही क्यों है? वो पैसा ये मेरा घर है। पुरानी भी रहेंगी ना बेटा, पुरानी भी नई भी रहेंगी। तो सर नई दिखने भी तो चाहिए डॉग है। अब सर मैं तो अभी लास्ट ईयर वाला, वो सेकंड ईयर वाला है, मेरे फर्स्ट ईयर से अभी लास्ट ईयर है। आप अभी डिपार्टमेंट में जाइए, कहिए पिछली बार आपको 95,000 मिला, इसका किताबों चुका है, पूछ लो ना। हम जाएंगे, अब हम यही करने वाले हैं सर। हम चाहते हैं गुरुजी आप जाओ अभी यहाँ लाइब्रेरी में चले जाओ, हम जाएंगे, आपको लिस्ट दे देगा क्या क्या पूरा करेंगे सर। हम इस कैंपस अच्छा वो पैसा क्या होता है, देखो पैसे के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो तो किताब नहीं सर, रिजेक्ट में मैं एक तरह का देना चाहता हूँ। आपने कहा था कि आज तक ऐसा होता है। 4 दिसंबर 1829 से पहले सती प्रथा भी 2007 से चलती आई थी, किसी ने तो बंद की। यह न्याय बंद होना चाहिए। गलत चीज हो रहा है तो उसे होने दें, ये बात नहीं है। एक चीज प्लीज, मेरे हिसाब से जब कॉपी चेक होती है तो टीचर्स को उसे चेक करने के लिए एक अमाउंट दिया जाता है कि आप एक कॉपी का वो करेंगे। अगर वो अमाउंट मान लो कि वो उन्होंने कहा है कि एक कॉपी के आपको 100 रुपए मिलेंगे, ये नहीं मिलता, मैं मानना ये बात माना जाए, उन्हें ये तो ठीक है कि कहा एक दिन में 100 मिलेंगे, लेकिन उनसे ये नहीं कहा गया कि तुम एक दिन में इतनी कॉपी चेक करोगे। और ऐसा इसलिए होता है, उनसे तो कह दिया कि आप एक कॉपी के मान लो आपको 50 रुपए मिलते, तो उन्होंने कहा ठीक है हमें एक कॉपी से 50 मिलता, तो आज के दिन में मैं 100 कॉपी करूंगा, 5,000 बनाऊंगा। ये उनका उद्देश्य रहता है मेरे हिसाब से। अगर उन्हें ये चीज कहा जाए कि आप एक दिन में 50 ही कॉपी चेक करेंगे और एक कॉपी का आपको इतना रुपया मिलेगा, तो मुझे लगता है इस चीज को कम किया जा सकता है बहुत ज्यादा हद तक। अच्छा
वहाँ सिर्फ- आशीष का भी मेरे को अवसर है जी मैं ये बात मेरे गुस्से से भी नहीं हो रहा जी बिल्कुल सर, अनुभव है आपका, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर हम ऐसा करें कि ये वो मतलब एक दिन में 25 ही काफी ज्यादा हो तो रिजल्ट कभी आएगा ये नंबर 1 जी हाँ हाँ, मैं भी इसका ही बताऊंगा जी सर। और एक चीज ये है जो लड़का एक दिन में पठार काफी जानता है पूरी काफी को वो तो हर मेरी मैं भी क्या होता हूँ ना मेरी भी काफी जानती है क्या होता है और ये क्या काफी जांचने में क्या होता है जब ये मतलब ज्यादा संख्या में काफी जांची जाती है तो फिर उसमें जनरल मार्किंग वहाँ जो है टीचर करता है जो फेल होने वाला है नंबर तो वो भी पार हो जाता है इसका मतलब ऐसा हमारे सर ऐसे सुनो। ऐसे सुनो मेरी बात सुनो ना जी यार सर बताइए बताइए सर आपकी बात सुन रहे हैं ये मेरा अनुभव है जी सर। और मैंने परीक्षा का वो क्या कहते हैं मूल्यांकन केंद्र में भी मैं रहा हूँ जी सर। हैं जी सर। और जैसे बाहर से हम परीक्षा बुलाते हैं जो लगा फेल होने वाला है जैसे 5-6 नंबर पे आने वाला है उसको पार कर देता है आंख बंद करके तो फिर भी टॉपर्स क्यों तो सर ये और आज के आज के दिन सर ये फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने पास किया गया कुछ देर के बाद अभी थोड़ी देर पहले देखा गया कि फेल अरे वो हमने आज को बता दिया क्या हुआ है इसलिए वो भी हमने चेंज कर डबल रिजल्ट दिखाना ये सही बात है डबल रिजल्ट एक चीज में आओ पहले क्या पुनर्मूल्यांकन वाली बात अगर सर बात चलो पहले यही करते हैं, ठीक है जी सर। यार एक तो ये है हमने आपको मतलब ये क्यों नंबर बढ़ रहे हैं हमने बता दिया पैनल वाली बात हाँ कि दूसरे वाली दूसरा रिजल्ट माना अब जाए उसमें आपके यही के लोग लफड़ा करते हैं तो हम क्या करेंगे अब वो कह रहा हूँ और जब मैं पढ़ता था यार उन दोनों नियम की व्यवस्था थी कि रिचर्ड की व्यवस्था थी ये उसमें सारे कापी में जो नंबर देते थे उसमें वो पहले पोत दिया जाता था ये फिर काफी रिजेक्ट होती थी लेकिन आज के दिन ये व्यवस्था है कि लड़कियों का शक है कि ये उसको कम नंबर आए हैं तो काफी वो सोचना या ज्यादा मान ले वो अपने किसी अपने गुरु को जिसको जानता है कि ये गुरु मेरे ठीक ठाक है ये न्याय के लिए उनको दिखा दे क्योंकि आप लोग जैसे लोग हैं तो मैं तो जानता नहीं मैं या फिजिक्स वाला है तो मैं जानता नहीं कि मैं फिजिक्स में क्या लिखा है इसमें काफी भरने अलग चीज है लेकिन जो तथ्यात्मक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या चीज है महत्वपूर्ण ये है ना वो जो है उसका उत्तर तो ये भी बिल्कुल अन्याय कर रखा तो उसको ऐसा नहीं कि रैंडम चेकिंग वाली बात तो मैंने कहा था ना आपका लॉ में जैसे मैं एक पेपर में दे रहा था बहुत सारे बच्चे ये उसमें अनुत्तीर्ण दिख रहे हैं हाँ सर 100 बच्चे तो 50 लोगों की लेके आएंगे ना सुनो सही यार अब मतलब अनुत्तीर्ण है तो क्यों है ये हम नहीं जानते हैं ना मैं तो हिंदी वाला हूँ तो वो हम पूरा बंडल एक आपके टीचर को ही बुला लीजिए जिसको भी आप कहते हैं हम रेंडिंग चेकिंग करवाते हैं कि भाई ये मूल्यांकन सही होगा कि नहीं होगा अगर वो सही हो रहा है वो पूरी कापी तो नहीं देंगे तो उस कापियों को हम उठा के देंगे एक और मामला बताता हूँ सर भैया एक सर आप बताइए एक बार हाँ। आप कुछ कह रहे थे सर मेरी मैं 4th सेमेस्टर के पेपर दिए हैं मैंने तो मेरी वैसे बताओ बच्ची हाँ 3 सब्जेक्ट में बैक कर दिए सर यार 3 अब सब्जेक्ट में तो बड़ी होगा प्रॉब्लम हो गई है सर कि मेरी ईयर बैग लग गई है मैं इसका सॉल्यूशन चाहता हूँ सर अब वो बैग तो बैग ही है बैग 3 तो में तो उसके वो लिए भी माना जाएगा सर वो लेकिन सर ऐसी रिजल्ट को भी चेक करना चाहिए आप ये मेंटली स्टूडेंट को भी एक वो करने वाला जाता है है वो मतलब लो वाले बच्चे में जिस दिन कहीं जा रहा था कमल आए थे तो मैंने कहा एक प्रतिवेदन दे दूँ आप यहाँ कि हमारे इस पेपर में शायद मूल्यांकन में गड़बड़ हुई है हम उसको देख लेंगे हम रैंडम चेकिंग करेंगे हमें ये अगर उसमें पाया गया कि ये मूल्यांकन गलत हुआ है तो सब काफी चेक होंगे सर आपसे मेरी एक तो ये है और वैसे मूलतः होता क्या है कि एक मेरी फ्रेंड थी यही अभी हिंदी में वो 72-73 या 80% उसकी थी पर के साल उसने दो काफी खुलवा दी अपनी यानी इस बार के दोनों का ये नहीं दोनों विषयों का भी विशेषज्ञ हूँ भाषा विज्ञान की और एक में पढ़ाता था तो मेरे पास ले आए वो ये काफी देखिए सर मेरे इतने नंबर होने चाहिए थे मैंने इतना अच्छा ले रखा मैंने कहा बेटा कि अगर मैं काफी जानता हूँ कि तू फेल भी हो जाती अब तो मैंने फिर किताब निकाली मैंने कहा मेरे अलमारी किताब है ये देखो तेरा ये तूने पूछा है और तूने क्या ले रखा कोई पॉइंट है इसमें और ये जो दूसरी काफी जो तूने की है इसका तो मैं विशेषज्ञ हूँ और मैंने ये पुस्तक खुद मैंने लिखी है तू देख ले वो वहाँ पूछा क्या गया तुमने लिखा क्या है
मतलब ऐसा नहीं होता, बच्चे कहीं भी आते हैं एक देश में से दो विधान दो निशानी, एक ही कॉपी में अगर घाट मार्किंग होती है ठीक भी होने चाहिए। हम एक ही डर्रे को गुरुजी बार-बार क्यों चला रहे हैं? आप इतने बच्चे हो, सबकी अपने आप की विषय आप सर वैसे एक बात कहूँ मैं, अगर आप जैसे कह रहे हैं ना जैसे एक आंसर, तो सर लॉ में तो एक चीज के दो आंसर भी तो हो सकते हैं अलग अलग टाइप के, भी हो सकते हैं, चीज भी हो सकते हैं सर। एक कोई अगर सेक्शन कोई लिख रहा है तो कोई उसको बेरेक्ट को पढ़ के अपने उसमें लिख रहा है, कोई भी सर बेरेक्ट पूरी पढ़ नहीं सकता पहली बात तो, और उसकी पूरी लैंग्वेज नहीं लिख सकता। अरे सर पूरी बेरेक्ट कौन आईपीसी के 511 सेक्शन पूरे कौन याद कर ले, जिसमें आप लोगों के नंबर कम आए हैं। सर हमको तो टारगेट किया गया सरकार की ओर से कि हम खिलाफ थे, मुझे तो मतलब ऐसे गोला बना के ना ये आशीष ने भी मुझे वीडियो डाला कि मैंने देखा। हाँ वो जब जिस दिन मुझे एलएलपी वालों ने बताया ये बात, मैंने आप ही को भेजी थी शायद वो एक ही मैंने बात रखी करी। यानी यार इन्होंने सीधे मुझ पर आरोप लगा रखा है कि मेरी क्या गलती है कि मेरे सपोर्टरों को भी आप फेल कर रहे हैं। हाँ मैंने कहा, बिल्कुल मैंने कहा। सर हम आप पे आरोप नहीं लगा रहे, आप उन पितामह भीष्म की तरह हैं जो अन्याय देख रहे हैं बस। आज ये वीडियो को पहली बार देख रहा हूँ, ये तुमने पहले मुझे कभी देखा? हाँ आपने कभी मुझे देखा बेटा? हाँ आपने कभी देखा मुझको? तो देखा है और आपने देखा है सर, आपको कौन पहले से देखा है सर। अब एक मिनट, अब मैं चुनाव के 2 दिन में यहाँ था, 3 दिन में था ही नहीं यहाँ। गुरुजी आप हमारी वीडियो चुनाव की लाइव देख रहे थे। मेरा नाम नहीं देखा। गुरुजी तो अपनी आइडिया वैसे किसी को मत दीजिए, क्या पता वो कोई गलत कमेंट वहां पे कर देता हो, आइडिया आपकी जनता भड़क जाती। अरे यार ये तो मेरे साथ यहाँ कैंपस में ही हो गया जब मैं डायरेक्टर था। ऐसा नहीं होता ना सर, चुनाव को हटा दीजिए था, चुनाव में चुनाव में चले गए, चुनाव एक चीज मुझे बुरा लगा कि मेरे सपोर्टरों को सब फेल कर दिया। बिल्कुल सर, ऐसा हो रहा है तो कहना ही पड़ेगा सर। हम आपसे नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं आप उन पितामह भीष्म की तरह हैं जो कौरवों की तरफ से मौत खड़े थे, भले उन्होंने अधर्म नहीं किया, आप इन अधर्म को देख रहे हैं। महाभारत में ना एक पात्र था गुरुजी ना, महाभारत में एक पात्र था धृतराष्ट्र। सुनिए एक बात सर, मैं गलत किसी के साथ नहीं जुड़े तो गुरुजी इतनी चीजें कैंपस की है, विश्वविद्यालय में राजगण है, और मतलब मैं किसी के पक्ष में जाता, ये वो जो है जो आशीष कह रहे मैं 8 साल से मुझे जानता हूँ, तो भाई ये इससे पहले भी चुनाव में आया, कभी पता था मैं किसी चुनाव में कहीं किसी के साथ था। मुद्दा भी ये है कि जो एक तो इसके साथ गलत हुआ है पहली बात, और इसके 53 नंबर को कहीं से नहीं बनते ही नहीं। एक चीज आप ऐसा मुद्दा तो भी चुनाव का है ही नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सुनो आप नहीं, प्रसंग पर बात आती है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा प्रसंग पर जब बात आती है, जब झूठा किसी पर आरोप लगता है तो थोड़ा ये आत्मिक कष्ट होता है। आप जब जोर लिए मैं आपसे चोर कर दूंगा, आपको अच्छा लगेगा, आपकी जुबान में मुझे क्यों ऐसा नहीं बहुत सारे लोग आप लोग तो सर आप सर मार देंगे, हम प्रसाद समझ के ले लेंगे, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। और लेकिन ये है कि जिसके साथ जो अन्याय हुआ है, अब ये तो मैंने अपने स्टूडेंट को पर्चे दिया ना आपको, अरे भाई 72% से तेरी ऊपर परसेंटेज है, फिर भी गरीब मेरे कम नंबर आ गए, नंबर ठीक ठाक दे रखे हैं। अब जब काफी मेरे पास आई हेड नहीं था, अब मैंने कहा बेटा मेरे काफी मैं जानता तो फेल हो जाती, और मैं इसलिए काफी नहीं जानता। आप ये कह रहे हैं ना कि ये दिन में 100 काफी जैसे आते हैं, 150 200 ये सर इसका मैम ये कह, हमने तो गाइड दिया, आपके पास अनुभव है, आपने हमें बताया कि ऐसा होने पर ऐसा हो जाएगा, लेकिन इन चीजों में पढ़ के अगर आज के दिन कोई काफी जांच ले जी, तो मैं गलत नहीं कर रहा हूँ बेटा, तुम आप लोग बुरा मत मानो जी। आज के दिन अगर पढ़ के काफी जाती जाए, जितना परसेंटेज रिजल्ट आ रहा है उसका मतलब मेरे ख्याल से 5% 2% रिजल्ट भी ना आए। तो ये मेरा अनुभव है, जब आप नहीं सर, ऐसा नहीं होगा सर। एक मिनट बात मेरी सुनिए, वो टीचर क्या है सर बात को बीएड वाले ना, तो लॉ वाली बात रख देना अपनी सर। सर मैं जानता हूं सर हमारी तो सुन लीजिए, आप हमारी अटेंडेंस चेक कर लीजिएगा दोनों की, नाम बता दे रहा हूँ, धीरज गुप्ता और विनोद तिवारी। सर आप हमारी मैं ये है कि वो शूट में आया आपके यहाँ, मैं जानता हूँ उनको, मैंने वीडियो में भी देख रखा है। तो सर आपने ये चीज कह रहे सोशल मीडिया इस गति से आगे तो बढ़ रहा है कि हमारी बात पहुंच रही है, ये चीज कह रहे हैं कि रिजल्ट गिरेगा। एक बात और है मैं ये कह रहा हूँ, आप जिसके दो ना हमारे साथ न्याय हुआ है। सर मैं एक बात सर मैं बताता हूँ, सुनो एक मिनट
मैंने सर यूपीएससी का मेंस लिखा है, मेरे को जीएस 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में 56 नंबर आए, उन्होंने 53 दे दिए कि संघ लोक सेवा आयोग से कठिन होगी, अगर बीच परीक्षा मुझे इतना बता दीजिए, मैं अपने यूपीएससी के रिजल्ट दे दूंगा। कैसे लोग चेक कर रहे हैं पेपर? एक चीज ना मुझे एक और जैसे अभी शीतकालीन अवकाश है ना सर, तो एक दिक्कत मतलब हम ऐसे ये भी नहीं है कि हम ये चाह ही रहे हैं इसको, हम एक चाहते हैं कि आप हमारे सीनियर हैं, एक राय आप हम अपनी तरफ से दीजिए। इस बीच अभी जो 1 महीने की छुट्टियां पड़ी हैं, इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स भी होते हैं, समूह को सीटेट क्या कहते हैं, और कौन कौन से एग्जाम है भी आने वाले टाइम में अजय सारे। और गुरुजी इसी बीच सारे मतलब जैसे बीएड वालों के बीच से मैंने भी ये समस्या मैंने उनकी भी सुनी थी, मैंने उनसे कहा था कि इसमें हमारी तो राय नहीं, सर से जरूर राय लेंगे क्योंकि सीनियर हमारे वाइस चांसलर हैं, और उन्हें 30 के 30 दिन भी उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस पूरी वो होनी है। अब जैसे जो ऑनलाइन हो रही है, हम कहा तो ऐसा, लेकिन ना जितना अवकाश की तरह उनको देना चाहिए, ताकि मतलब हम ये नहीं कह रहे, हम आपके राय चाह रहे हैं इसमें कि मैं भी गलत हो सकता हूं, मैं ये नहीं कह रहा। एक तो उसमें पैसा इन्वॉल्व है, सीधी बात है जी। कैसा टीचरों को ना पैसा टीचरों को देना पड़ता है, गेस्ट हाँ, तो इसलिए वो क्लास तो लेंगे जी हैं। और अब यार तो ये रिटर्न में और आपके शिक्षा संकाय में तो बल्कि मैडम का फोन आया था कि वो तो जीआरओ वाले बच्चे हैं, अब मैं उनसे क्लाउड हो कह रही हूँ और मुझे यहाँ आने के लिए कह रही हूँ, वो नहीं आ रहे, मैं उनका नहीं करूँगी। मैंने कहा ऐसा है, हाँ बल्कि वो आप पर निर्भर है, आप जो करती हैं, तो मुझे जीआरओ को मतलब जो जीआरओ है उसको क्लाउड देना पड़ता है। अब लेकिन चीज़ें क्या है ना, कंडीशन अलग अलग है, ये है भारतवर्ष हर कंडीशन। अब ये हो सकता है बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा हो सर 100 बच्चों में से 50 बच्चों की बैग कैसे आ सकती है? जो उनके खास थे वो पास हो गए, जो ये हमारा मुद्दा मेन है, जो खास थे वो कैसे पास हो गए? जो एक दिन भी क्लास में आए वो कैसे पास हो गए? बैग आ गए। सर एक दिन भी क्लास में आया, ये कहने का मेन मुद्दा है। वो ऐसा है ना, देखिए वो जो अभी उसने कही ना भाई तो सही गई। मेरा ये क्वेश्चन आपका 2 बता मैं उत्तर दूंगा पूरा। नंबर 1 जी सर, यानी कुछ पेपर ऐसे हैं जिसमें फेल भी हो सकते हैं सबके, बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ यहाँ जैसे मेरे यहाँ काव्य शास्त्र है, उदाहरण दूंगा आपको, मैं ये लड़का उसमें फेल हो सकता है और होता है, और ये काव्य शास्त्र कौन फेल होता है? वो मतलब काव्य शास्त्र का मैं टीचर था, तो इसलिए काव्य उसका पेपर बनाने के लिए मेरे पास आता था काव्य पेपर। अब वो काव्य मतलब एक बंडल छोटा सा काव्य 50 का बंडल, 30 का 20 का बंडल, मुझ ध्यान से एक काव्य जहाँ से शीट में हाथ पकड़ेंगे ना, अब उसमें बच्चा लिखेगा नहीं तो क्या करेगा? सर कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी होता है? हम तो बचपन से कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ के आ रहे हैं। अब वो अलग चीज है, वो तो आपका विषय दूसरा। खुद मतलब मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, मेरा अनुभव है। गुरुजी हमें चाहते हैं और सर ये हिंदी वाले ज्यादा फेल हो जा रहे हैं, जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वो पास ज्यादा हो जा रहे हैं। इसमें इसमें हमें चाहते हैं कि ये चीज लगातार हर बार मतलब हमारी कम पेपर क्यों आ रही है? एक सेकंड ना गुरुजी, नई यूनिवर्सिटी बनने के बाद भी आप देखते होंगे हर सेमेस्टर का जब रिजल्ट आता है, हर बार हम लोग आते हैं कि रिजल्ट खराब आ गया, 2 आ गए, 3 आ गए, किसी को फेल कर दिया। मतलब ये चीजें गुरुजी विश्वविद्यालय मैंने सुधरनी चाहिए सर, हम ये चाहते हैं। आप उस दिन आए जी, ठीक शाम को आपका वीडियो आया, मैं उस दिन था नहीं जी। मैं कहाँ गया था उस दिन? आप उस दिन हल्द्वानी गए थे? हल्द्वानी नैनीताल गए थे, वो पीएचडी वाले किसी लड़की का काम था, भावना नाम था उसका, उससे मेरी स्टूडेंट ने पढ़ाती है ये में प्रतिमा, हाँ यार उसका पीएचडी का आया था, मैं वहाँ गया था। अच्छा तो शाम को असल में क्या है कि मेरी पत्नी का और मेरा ये मुझे पता लड़की ने क्या, मुझे तो ज़्यादा आता नहीं है, तो आज फिर आशीष दा का ही वीडियो आया। आपके फोन से मतलब उनकी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी ये बेसिस का फोन है हमारे, ना वो एक ही है ना, इनसे कोई दिक्कत होगी तो आपके ऊपर बात आएगी सर। ये केवल जगत सिंह का फोन है, ये नहीं सर नहीं, हम तो आपसे दिक्कतें रखते हैं, मतलब कहीं पर आपके ऊपर दिक्कत आएगी तो सबसे पहले खड़े होने वाले भी हम होंगे। मेरा व्यक्तिगत नंबर है बेटा, और मैंने कुलपति का फोन अभी तक नहीं ले रखा है जी। हैं? अच्छा कुलपति का फोन लेके भी क्या करूँ, तुम लोग ये कई लोग 25 हैं मेरे, उनका फोन आएगा तो मैं अलग कर दूंगा, ये नहीं, मैंने बात तो करनी है उनसे। जी सर, तो मैंने अब मेरा कहना यह है कि जहाँ पर जो समस्याएं आती हैं आप लोग हमसे संवाद करिए, पूरा करते हैं हम और सर, लेकिन पॉजिटिव संवाद हमारे जीवन का अपना अनुभव है। जी सर। हम मेरे 32 साल से मैं पढ़ा, 32 में मुझे तो हो गया 38 साल, मतलब मैं तो गर्भिन कॉलेज में भी रहा हूँ सर। हम चाहते हैं कि आप इस कैंपस के हमारे ऑनरेबल चीजों में एक ठोस सॉल्यूशन होना चाहिए करने के तुरंत है। और यहाँ 32 साल तो मैं अलुमनाई होगी, 32 के 33वां साल तो मुझे हो गया, तो इसलिए जो आप बात कर रहे हैं आप अपने अपने व्यू और पॉइंट की भर्ती कर रहे हैं,
और लेकिन ये होता है कि हर आप जो दृष्टि रखते हो, आप बच्चे हो और भाई मैंने लंबी भाई और जो सारा अनुभव है, ये उसमें कई चीजें हैं। आपने जैसे कहा ना कि इतने बच्चे कैसे फेल हो सकते हैं एक नंबर ही। अब तो बस मैं कुछ विषयों का उदाहरण देता हूँ। गणित में क्यों होते हैं? सर गणित का विषय पढ़ना चाहिए, वो तो पर्सनल है सर, उसमें गणित का सवाल होते तो आप मान लेते कि ये गलत है सर, मतलब वो ये भी कुछ ना है स्टूडेंट्स की, हम ये चाहते हैं सवाल हम मान लेते कि एक हम लोग के पैसे दे तो क्या सर। एक सेकंड में एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे सर, कुछ बात आप कहेंगे, कुछ हम अपनी राय रखेंगे। हम ये चाहते हैं बातों को भी क्यों बढ़ाना है इतना, आप ऑनरेबल वीसी हैं, आपके बहुत सारे काम हैं सर, आप अभी भी यहाँ कैंपस में खाली तो बैठे नहीं रहेंगे अपने ऑफिस में, आप लगातार काम कर रहे होंगे। खाली हम लोग यहाँ बात बढ़ाने के लिए नहीं आए सर। हम चाहते हैं कि जैसे मार्किंग वाली चीजें हैं, रिजल्ट्स हैं, जैसे आपने एक बात कही कि ये बल्ब वाली चीजों के लिए आप हमारे पास आ रहे हो, बीएड में ऐसी जो दिक्कत आई मैंने लाई है सर, ये चीजें हमें सर बताई नहीं जाती हैं। जो विभागाध्यक्ष हैं वो लोग हमें ये चीजें नहीं बताते हैं। कैंपस के अधिष्ठाता, सुनिए तो सही, कैंपस के अधिष्ठाता प्रशासन है वो हमसे बात नहीं करते हैं। आपको मैं आप कहते हैं सबूत दिखाइए, अब तो हम सारा काम डिजिटल करते हैं सर। हम आपके हमसे क्या बात हुई है हम ही नहीं देख रहे, आज ये सारा समाज देख रहा है। ये बात कोई भी हो, सारा समाज हमें सारी चीजों को देख रहा हो, इससे हमारे विश्वविद्यालय की चीजें खराब होती है, इमेज खराब होती है। आपने देखा होगा कि इस बार हमारे कैंपस में कम एडमिशन होने लग गए, जबकि ओपन में ज्यादा एडमिशन हो रहे हैं। हो रहे सर ये चीजें देख, क्योंकि जब ऐसी हालत बनेगी, हर बार रिजल्ट खराब आएंगे, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी, बुक्स नहीं मिलेंगी, तो ये चीजें बढ़ेंगी ना सर। देखो अभी ये आपका कहना सही है। आप जब अधिकारी कुमार विश्वविद्यालय में थे तभी बहुत गलतियां होती थी, मैं तो बैक करता, यानी पूरे के पूरे क्लास का रिजल्ट खराब आता है। अब वो जो कहाँ से गलती हुई थी बता, उसमें ये सबसे बड़ी गलती तो लड़की के स्तर से होती थी, दूसरी गलती टीचर के स्तर से। इंग्लिश डिपार्टमेंट को टीचर ऐसे हैं वो असाइनमेंट के नंबर ही नहीं दिए मेरे पेपर में। हमारे डिपार्टमेंट में है कई ऐसे, हमारे कॉलेज में। हाँ आप ही के डिपार्टमेंट का आया था। हाँ ये कई सारे हैं, ये हिस्ट्री का आया था, तो थे एक पेपर में नंबर देना ही बोलती है। अब पूरा रिजल्ट कैसे आया भाई, पूरा रिजल्ट खराब नहीं जाएगा, पीए का और बोला था सब लड़कियां आए, एक कैसे हो गया तो भैया परीक्षा भाव तो मैं नहीं बना रहा हूँ, नंदा वाले बना रहे हैं। तो मैंने कहा जो समस्या है समस्या लाओ, मैं उसका समाधान ढूंढता हूँ। तो फिर मैंने यहाँ कोरोना पीरियड चल रहा था, मैंने सबको बुलाया, मैंने आओ तुरंत नंबर दो। और नंदा मैंने रिक्वेस्ट की कि मैंने अपना मतलब जो है वो पैनल पोर्टल है, क्योंकि नंदन जो मतलब पैनल वाली बात पहले भी नहीं आई थी, ये हमारा पैनल खुला ही है, आप तो बंद कर दिया है। अब तो ये कहते हैं ना दो रिजल्ट एक मैंने बता दिया है, वो मतलब इसलिए कि पैनल खुला था। तो माना दो लड़के आपके मतलब ऑफलाइन वाले थे, तो उनके नंबर चढ़ाने के चक्कर में टीचरों ने और किसी से झगड़ा हुआ तो उनके नंबर कम कर दिए। क्या किसी को बड़ा चीजों में ना ठोस सर इन चीजों में ना ठोस कार्य होना चाहिए। हमें क्या आज हमने पैनल बंद कर दिया, उस दिन उन्होंने बात नहीं की तो पैनल बंद कर दिया है। अब हम वो नंबर हम ये ऑनलाइन के माध्यम से ढूंढ रहे हैं, हम खुद चढ़ा रहे हैं। मतलब नैनीताल भी ये करता था, लेकिन हमारे कहने भूल हुई थी। सर तो मुझे लगता है ना कि ये यूनिवर्सिटी कह दी गई है, पर यहाँ कार्य वैसे नहीं होते जैसे होने चाहिए, सिस्टमैटिक तरीके से। यहाँ बेटा मैं आज के दिन बताऊंगा, अभी ये नया डिस्ट्रिक्ट जरूर है, लेकिन नैनीताल से अच्छा काम हो रहा है सर। अच्छा कार्य नहीं सर, हो रहा है ना, अच्छा सिस्टमैटिक बहुत अंदर है सर, आपकी नजर में आपके व्यू में वो अच्छा है। अरे देखो हम कोविड पीरियड से बेबी उभरे हैं, सब आप जानते हो। छात्र हमारा नियमित रही है, आप लोग जानते हो, बिल्कुल नया नया विश्वविद्यालय है और इन सब परीक्षा काम उतना आसान तो नहीं है बेटा। ये बहुत बड़ा काम है। अगर हर डिपार्टमेंट अपना वर्क प्रॉपर्ली कर सकता है, नहीं हो सकता है। हम जो है प्रॉपर काम यही कर रहे हैं सर। नहीं सर बात और लेकिन बड़ा मुश्किल हो रही है ऑनलाइन के चक्कर में, उसमें हमारे बच्चे सर ये चीजें सुधारी जानी चाहिए। हमारे कैंपस के परीक्षा कार्यालय को और ज्यादा हाईटेक सर, काम परीक्षा कार्यालय पूरा करता है, हम नहीं मानते, हम ये नहीं कहते कि पूरा उसको सर और थोड़ा मतलब डेवलप करने की जरूरत है सर। जैसे उस दिन आए दो रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, तो उसके 2 वर्जन निकले। अब हमने पहले वर्जन पर अमल किया तो काफी 2 आने लगे, फिर मैंने उनको बुलाया पोर्टल वालों, मैंने क्यों ऐसा हो रहा है यार, तुम मेरी अपनी इज्जत क्यों खराब करते हो। सर एक बात मैं आपसे तो उसने पैनल वाली बात देखो, उम्र उसी से गड़बड़ तो नहीं आया है ना। अब मुझे आपने कह रहे थे हाँ बोलो सर एक बात बताइए,
हमारा जो ये एसएसजे यूनिवर्सिटी है, यहाँ जितने भी टीचर एक हाई क्वालिफाइड टीचर है, तो सर अगर यही डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट का टीचर ही या जितने प्रोफेसर है या जो भी वर्कर है, सर अगर वो प्रॉपरली वर्क कर ले अपना, हर कोई अपना यहाँ पर प्रॉपरली वर्क हो, तो क्या यूनिवर्सिटी बेटर नहीं जा सकती है? अच्छा, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, ये बात हम हर दिन कहते हैं। बिल्कुल उत्तर दे रहा हूँ, मैं हिंदी का टीचर हूँ बेटा। हाँ, और मेरे हिंदी में जो बच्चे होते हैं बहुत होते हैं, संख्या में सबसे ज्यादा यानी हिंदी भाषा में 500-600 बच्चा होता है। तो तुम आप तो टीचर पर डाल देते हो, मतलब लड़का हमसे ज्यादा गड़बड़ है। अच्छा, अब दूसरा है, चलो मान लिया लड़का गड़बड़ है, लेकिन वो कहीं किसी तो लगे टीचर सर आप एक आदेश जारी कर सकते हैं ना? सुनो, मैं एक बार, अरे मेरी बात सुन लो। अच्छा, हिंदी लिटरेचर पर 750 से ऊपर लड़का होता है, हम उनको मतलब सूचना देते हैं कि आपने असाइनमेंट जमा को नहीं करते। हम भी मानते हैं, बिल्कुल बहुत सारे हम हर जगह सही नहीं हो सकते, सर और हम भी गलत मैं दूं आपको, आप तो बीएड, आप मेरी बात सुन लो ना, हमारी व्यवस्था क्या है। तो हम फिर क्या करते हैं, ये असाइनमेंट के किनारे गए या सबके नंबर चढ़ा दो, हम क्या करें, बच्चे ला ले रहे हैं और फिर पोर्टल बंद होने वाला है, क्या करेंगे सर इसका भाई? मतलब मेरी बात पहले सुन लो। अब उसमें वो बच्चा रह जाता है जो ऑफलाइन वाला है, क्योंकि पोर्टल में उसका नाम चढ़ा नहीं होता है। अब जब रिजल्ट आता तो वो कहते हैं हमारे तो वो जो रिजल्ट ही खराब हो गया, आपने नंबर ही नहीं दिए।